यही रहता है कि सेवा करते रहे, परंतु संपन्नता है तो संपन्नता में पाठ तो चेंज होती है। तो बाबा जैसे निर्मल भाई को देख रहे हैं और निर्मल भाई को ऐसा लगता था कि उनके जब देखते थे कि उनको अभी तक ये पूरा आभास नहीं है कि वो साकार वतन में है या बाबा के साथ है, ये आभास है। लेकिन इतना चेंज है कि साकार सभी सूक्ष्म रूप में है। ऐसा उनके उससे लगता था कि जैसे हम लोगों के साथ ही है। तो बाबा ने कहा देखो पाठ तो बदलता ही है जब संपन्नता होती है, लेकिन पाठ बदलने का मतलब नहीं कि सेवा नहीं होती है। जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, दादी प्रकाश पड़ी, सभी अव्यक्त हुए, तो बेहद की सेवा होती रही, बढ़ती रही, बढ़ रही है। लेकिन उसमें भी फिर कुछ नवीनता, कुछ विशेष के निमित्त बनेगी आपको। तो बाबा ने कहा कि आप सभी हमेशा ऐसे सोचो कि साथ में ही है जगत में, हम सभी साथी सहयोगी हैं। तो कुछ क्षणों के बाद बाबा ने निर्मल भाई को कहा कि तुमको कुछ कहना है अपने संगी साथियों को। तो पहले तो निर्मल भाई जैसे सबको दृष्टि दे रहे हैं, फिर मुस्कुराते हुए निर्मल भाई ने कहा कि देखो जितना जितना संगठन में मजबूत रहेंगे और सभी हर प्रकार से सहयोगी रहेंगे, तो संगठन और सहयोग से कार्य निर्विघ्न होता जाएगा। ड्रामा में कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे दृश्य भी आएंगे, परंतु उसके साथ साथ उन दृश्यों के साथ साथ जो दुनिया भी तमो प्रधान होती जा रही है, तो उसकी भी कई तरह के दृश्य आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बाबा निर्मल भाई भी कह रहे हैं, इधर भी जाए जैसे मन नहीं भर रहा था कि देखते रहो दो लोग कैसे साथ। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि अभी फास्ट स्पीड से बाबा कहने लगे नंबर तो सबका ही लगता है, सबको फरिश्ता तो बन नहीं है, और सभी ने बहुत वर्षों से यज्ञ की सेवा की है, सहयोगी होकर के रहे, तो नंबर तो सबका लगेगा। ऐसे बाबा ने 2 बार कहा। मैं मुस्कुराने लगी, मैंने कहा शायद बाबा हम सबको भी इशारा दे रहे हैं कि सभी तैयार रहो। तो बाबा ने, मैंने कहा बाबा एक तरफ तो हमें खुशी भी है कि उनको तन में इतना सहन करना पड़ता था, दूसरी तरफ हम लोग जो पिलर है वो फाउंडेशन है, वो मिस भी करेंगे तो थोड़ा सोच भी चल रहा है। बाबा ने कहा कोई फर्क नहीं होगा, बाबा भी हैं साथ में निर्मल भाई भी हैं और आप सभी, बाबा का कार्य तो संपन्न होना है। जितना जितना आप सभी संपन्न होंगे उतना जल्दी कार्य भी संपन्न होगा। तो बाबा ने कहा कि निर्मल भाई को देख के क्या कहना चाहते हो आप? तो निर्मल भाई ने कहा मैं तो यही कहूँगा कि सदा खुश रहो और अंदर में अपनी पवित्रता को, जिसमें सच्चा दिल, साफ दिल रखकर सभी साथ साथ चलते रहो, और हम चलते ही रहेंगे और यज्ञ के कार्य को संपन्न करेंगे। क्योंकि बाबा के सामने कैसे कह सकते हैं
कैसे होगा, क्योंकि बाबा का ही कार्य है तो बाबा को कैसे कहेंगे। तो मैंने कैसे कुछ नहीं कहा, पर बाबा ने इशारे में कहा नेवर भाई है भी, ये कार्य तो सभी को मिल के संपन्न कर रहे, और बहुत समय नहीं है, सभी खुद भी तैयार हो और जितना हो सकता है हर तरह से मन को भी समेटे हुए रखो, और अपने विस्तार के लिए विस्तार होगा लेकिन अंदर में सब समेट के रहो। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने मैंने आप सभी के लिए बहुत बहुत याद कर दी। तो बाबा ने कहा, रेबर भाई ने कहा कि मेरे पास जब आते थे तो मैं सौगात देता था, तो तुम तो मुझे माला लेके आई हो सबकी तरफ से, मैं क्या दूं। मैंने कहा दीजिए आपको जो भी देना है। तो ऐसे चिटचैटी होती है वहाँ पर। तो फिर भाई मुस्कुराने लगे, तो कहते हुए फिर कहने लगे कि मैं इस माला का फूल निकाल के सबको एक एक फूल देता हूँ, और तो मेरे पास आपने माला दी है तो ऐसे वो खोल के एक एक को इसी माला से ही एक एक को फूल दे रहे थे, और ऐसे कहते हुए मुस्कुराते रहे। और ये समर्पण था, जो भी कहें पूरी तरह से इतने वर्ष सेवा की, इतने वर्षों से तन में कुछ भी होता ना, तो बाबा ने कहा कि दर्द होता था, सहन करते। प्रभु प्रेम यज्ञ के प्रेम में उन्होंने सब कुछ सहन किया, और बाबा जानते हैं कि ये रथ ऐसा होते हुए भी उनको सेवा की भी लगन, यज्ञ सिर्फ नहीं। तो एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ वो तैयार भी थे, क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्रता में, गुणों में, सेवा में संपन्न भी थी, पाप समान। तो एक तरफ संपन्नता और पाप समान, और एक तरफ